Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is types of interview यानी साक्षात्कार का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं इंटरव्यू? साक्षात्कार के प्रकार या इंटरव्यू के टाइप्स की बात करें तो इसमें एक बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है इंटरव्यू, इसका क्या महत्व है और इसका क्या स्वरूप है। इन बातों को जान लेने के बाद यह जानना ज़रूरी है कि साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। यही इसका वर्गीकरण कहलाता है। साक्षात्कार अनेक प्रकार से लिए गए हैं। कोई साक्षात्कार छोटा होता है तो कोई बड़ा, किसी में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं तो किसी में सीमित। कोई साक्षात्कार बड़े व्यक्ति का होता है तो कोई साधारण या गरीब अथवा पिछड़े समझे जाने वाले व्यक्ति का। किसी में केवल सवाल जवाब होते हैं तो किसी में बहस होती है। किसी साक्षात्कार में हंसी मजाक होता है तो कोई गंभीर चर्चा लिए होता है। कुछ साक्षात्कार पत्र या फ़ोन द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ विशेष उद्देश्य से पूर्णतः काल्पनिक ही लिखे जाते हैं। कोई साक्षात्कार पत्र पत्रिका के लिए लिया जाता है तो कोई रेडियो या टेलीविज़न के लिए। डॉक्टर विष्णु पंकज ने विभिन्न आधारों को लेकर साक्षात्कार को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें साक्षात्कार के प्रकार की या इंटरव्यू के प्रकार की, तो मुख्य रूप से उसके दो प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा विषयनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है जो किसी खास व्यक्ति पर आधारित हो या खास व्यक्ति से जुड़ा हो, और विषयनिष्ठ से मतलब है कि यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं होता है बल्कि विषय प्रधान होता है, टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद है विषय के आधार पर। विषय के आधार पर भी दो प्रकार में से बांटा गया है। पहला साहित्यिक और दूसरा साहित्येतर यानी साहित्य से अलग। तीसरा प्रकार है शैली के आधार पर। शैली के आधार पर इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है विवरणात्मक, उसके बाद है वर्णनात्मक, नेक्स्ट विचारात्मक और इसके बाद प्रभावात्मक, फिर आता है हास्य व्यंग्यात्मक और भावात्मक और प्रश्नोत्तरात्मक। व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बचपन, शिक्षा, रुचियों, योजनाओं आदि पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो अगर हम किसी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं, जैसे अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें, अगर हम उनका इंटरव्यू करते हैं तो उसके कई पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष ये हो सकता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चर्चा को या अपने इंटरव्यू को उनके व्यक्तिगत पहलुओं तक ही सीमित रखें। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर याद हो तो अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू उनका किया था जिसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं थीं। उसमें बातें हुई थी नरेंद्र मोदी के बचपन की, बचपन से लेके प्रधानमंत्री बनने तक की। तो इस तरह के साक्षात्कार को हम व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार कह सकते हैं। विषयनिष्ठ साक्षात्कार में व्यक्ति के जीवन परिचय के बजाय विषय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की ही बात करें तो अगर हम प्रधानमंत्री से किसी खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कि अभी नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री का क्या विज़न है, फ्यूचर को लेकर क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी सोच है। अगर हम उस पर बात करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा विषय है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस विषय के आसपास ही सिमटा हुआ रहेगा। हमारे सारे सवाल उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। इसके बाद आता है विवरणात्मक साक्षात्कार। इसमें विवरण की प्रधानता होती है।
वर्णनात्मक में निबंधात्मक वर्णन अधिक होते हैं। विचारात्मक में साक्षात्कार बहसनुमा होते हैं। जैसे हम देखते हैं टेलीविज़न पे बहुत से इंटरव्यूज़ चलते हैं जिसमें बहुत सारे कटाक्ष, काट छाँट, बहस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें देखने को मिलती हैं। इनमें साक्षात्कार लेने वाले दोनों जमकर बहस करते हैं। ये साक्षात्कार नुकीले यानी तेज़ तर्रार होते हैं। अब बात करते हैं प्रभावात्मक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार पात्र का जो प्रभाव अपने ऊपर महसूस करता है उसका खास तौर पर जिक्र करता है। हास्य व्यंग्यात्मक में हास्य व्यंग का पुट या प्रधानता रहती है। भावात्मक साक्षात्कार भावपूर्ण होते हैं। प्रश्नोत्तरात्मक साक्षात्कार प्रश्नोत्तर प्रधान अथवा मात्र प्रश्नोत्तर होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में आजकल समाचार या संवाद के साथ जाने वाले व्यक्तियों के छोटे बड़े साक्षात्कार प्रश्नोत्तर रूप में अधिक सामने आ रहे हैं। इनमें साक्षात्कार देने वाले का विस्तृत परिचय, साक्षात्कार लेने की परिस्थिति, परिवेश, साक्षात्कार पात्र के कृतित्व की सूची, उसके हाव भाव और साक्षात्कारकर्ता की प्रतिक्रियाओं आदि का समावेश नहीं होता या बहुत कम होता है। इस तरह से हमने अभी तक जाना कि साक्षात्कार विभिन्न प्रकार के और विभिन्न तरीके से लिए जा सकते हैं। इसके और भी बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमें आगे के बहुत से प्रकारों में नहीं जाना है। हमें मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं हम सिर्फ उन तक ही अपने इस वीडियो लेक्चर को सीमित रखते हैं। धन्यवाद।